फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। 1977 की टॉप फिल्मों का ये दूसरा एपिसोड है। पहले में 31 से 45 नंबर तक रही 15 फिल्मों की बात की थी। आप वो एपिसोड आई बटन में लिंक क्लिक करके देख सकते हैं। इस एपिसोड में 21 से 30 नंबर पर रही फिल्मों की बात होगी। बिना समय खराब किए शुरू करते हैं काउंटडाउन 30 to 21। खिले ना कागज का कभी फूल। 30वें नंबर पर थी जमानत। जितेंद्र, रीना रॉय, अमजद खान, रंजीत, बिंदु, ओम शिवपुरी, सुजीत कुमार। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स बीबी भल्ला। गीतकार इंद्रजीत सिंह तुलसी, इंदिवर। संगीतकार सोनिक ओमी। निर्माता वी.के. सोपती। निर्देशक ए. सलाम। मसाला फिल्म थी, बात करने लायक कुछ भी नहीं। बजट 1 करोड़ 8 लाख के करीब। कलेक्शंस 1 करोड़ 68 लाख। वर्डिक्ट एवरेज। आ गए हम दिलदार तेरी गली में दिलबर यार। बेबी घर चलो घर तुम बिन है सोना। बंदे लिफाफे में जैसे नाम लिखा होता है। 29th पोजीशन पर थी चलता पुर्जा। राजेश खन्ना, परवीन बाबी, राकेश रोशन, अजीत, रंजीत असरानी। स्टोरी, स्क्रीन प्ले सचिन भौमिक। डायलॉग्स कादर खान। गीतकार आनंद बख्शी। संगीतकार R.D. बर्मन। निर्माता निर्देशक भप्पी सोनी। ये भी उस दौर की फिल्मों की तरह मसाला फिल्म थी। एक्शन थ्रिलर थी। फिल्म का पेस तेज था। ये उन फिल्मों में से थी जो राजेश खन्ना ने जमाने के साथ चलने के लिए की। उन्होंने खुद कहा था कि वो मसाला एक्शन फिल्में करना पसंद नहीं करते थे, वो अनकंफर्टेबल होते थे। सिर्फ एक गाना अच्छा था, बंद लिफाफे में जैसे पैगाम लिखा होता है। लता किशोर डुएट। ऐसी ही धुन R.D. ने शान के गाने के लिए बनाई। नाम अब्दुल है मेरा, सबकी खबर रखता हूँ। चलता पुर्जा का बजट 1 करोड़ 19 लाख। कलेक्शंस 1 करोड़ 71 लाख। वर्डिक्ट एवरेज। मैं बाबू छैला बाबू छैला। लड़की ने मुझको आवाज दी। हमको निकालोगे दिल से सजन बचताओगे। यार दिलदार तेरे जैसा चाहिए, प्यार के लिए मगर पैसा चाहिए। 28वें नंबर पर थी छैला बाबू। राजेश खन्ना, जीनत अमान, रंजीत, पद्मा खन्ना, असरानी, अचला सचदेव, ओम शिवपुरी। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, निर्माता शोमू मुखर्जी। डायलॉग्स कादर खान। गीतकार आनंद बख्शी। संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। निर्देशक जॉय मुखर्जी। ये फिल्म 1963 की फिल्म शरारत से इंस्पायर्ड थी। थ्रिलर थी। एक बैंक के पैसों की लूट को लेकर कहानी आगे बढ़ती है। बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत से इंग्लिश म्यूजिक को उठाकर बनाया गया पर बेअसर था। गाने ठीक थे। यार दिलदार तुझे कैसा चाहिए बहुत हिट हुआ। 1977 की बिनाका गीतमाला एनुअल लिस्ट में 18th पोजीशन पर था। फिल्म के कैमरामैन थे नारिमन ईरानी। उनकी अपनी प्रोडक्शन की फिल्म डॉन अभी भी अंडर प्रोडक्शन थी। छैला बाबू में जैसा रोल ओम शिवपुरी का था वैसा ही डॉन में था। आखिरी हिस्से में उनकी सच्चाई सामने आती है। कहा जाता है कि इस फिल्म की वजह से ही नारिमन ईरानी ने चंद्रा बारोट को आइडिया दिया था कि डॉन में भी ओम शिवपुरी का रोल ऐसा ही किया जाए जैसा इसमें है। इंटरनेट पर इस फिल्म को लेकर अलग अलग बातें हैं। विकिपीडिया पर इसे 4 करोड़ कलेक्शन के साथ सुपरहिट बताया जाता है। बॉक्स ऑफिस इंडिया पेज पर 1 करोड़ 35 लाख कलेक्शन के साथ बिलो एवरेज बताया जाता है। फिल्म का बजट 1 करोड़ 17 लाख के करीब था। कलेक्शंस 1 करोड़ 78 लाख। वर्डिक्ट एवरेज। कौन हो तुम? नाम मुगम्बो है और पहचान है ये छड़ी। मेरे है बदली बदली सी अदा है जानी पहचानी। 27वें नंबर पर थी महाबदमाश। विनोद खन्ना, नीतू सिंह, इम्तियाज, बिंदु, पिंचू कपूर, शेट्टी, ओम शिवपुरी। स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स फैज सलीम। गीतकार नक्श लायलपुरी, नूर देवासी, कुलवंत जानी। संगीतकार रविंद्र जैन। निर्माता स्वर्ण सिंह। निर्देशक R.G. ठाकर। ये एक
थ्रिलर थी, नॉर्मल मसाला फिल्मों से थोड़ी बेहतर थी, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी थी। नीतू सिंह का डबल रोल था, एक की जगह दूसरी को प्लांट किया जाता है। विलेन के कैरेक्टर का नाम मोगैम्बो था। कैरेक्टर की आवाज सुनाई देती है, डार्क इमेज नजर आती है पर चेहरा नजर नहीं आता। ये आवाज रजा मुराद ने डब की थी। क्लाइमैक्स में जब चेहरा नजर आता है, ये रोल ओम शिवपुरी ने किया था। तीनों गाने ठीक थे, पर्दे पर 2 गाने बिंदु ने गाए। रफी आशा डुएट ज्यादा पॉपुलर हुआ। नजर है बदली बदली सी। फिल्म का बजट 1 करोड़ 2 लाख के करीब था। कलेक्शंस 1 करोड़ 80 लाख, वर्डिक्ट एवरेज। मम्मा जी, ओ दादा जी, 26वें नंबर पर थी जिंदगी। माला सिन्हा, संजीव कुमार, विनोद मेहरा, मौसमी चैटर्जी, अनिल धवन, अरुणा ईरानी, राकेश पांडे, अलका। स्क्रीन प्ले सचिन भौमिक, डायलॉग्स सागर सरहदी, गीतकार मनमोहन तलख, अमित खन्ना, अनजान, संगीतकार राजेश रोशन, निर्माता रोमू एन सिप्पी, वी.के. सूद, निर्देशक रवि टंडन। फिल्म की कहानी 1937 की अमेरिकन फिल्म मेक वे फॉर टुमारो से इंस्पायर्ड थी। 2003 में इसी कहानी पर बागबान फिल्म बनी। गाने ऑर्डिनरी थे। संजीव कुमार और माला सिन्हा का काम बहुत अच्छा था। फिल्म का बजट 94 लाख के करीब, कलेक्शंस 1 करोड़ 80 लाख, वर्डिक्ट एवरेज। तुम्हीं पर खत्म कहानी होगी, जब चाहो चले आगे। तेरे लिए मैंने सबको छोड़ा। सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। 25वें नंबर पर थी आनंद आश्रम। अशोक कुमार, उत्तम कुमार, शर्मिला टैगोर, मौसमी चटर्जी, राकेश रोशन, उत्पल दत्त। स्टोरी शैलजानंदा मुखोपाध्याय, डायलॉग्स कमलेश्वर, गीतकार इंदिवर, संगीतकार श्यामल मित्रा। स्क्रीन प्ले निर्माता निर्देशक शक्ति सामंत। अमानुष की सफलता से इंस्पायर होकर ऑलमोस्ट सेम टीम के साथ शक्ति सामंत ने यह फिल्म बनाई थी। अमानुष की तरह ही बंगाली और हिंदी में साथ साथ बनी, पर यह फिल्म अमानुष की तरह बड़ी हिट नहीं हो पाई। बंगाली वर्जन इसका भी कामयाब रहा। एक ही गाना ज्यादा फेमस हुआ, सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया है आंचल में। फिल्म का बजट 97 लाख के करीब था। कलेक्शंस 1 करोड़ 96 लाख, वर्डिक्ट अबव एवरेज। यार दी चौकट काशी, चल चल रे काठमंडू, मिलेंगे वहाँ शंभू। दिल को लगा के तुझे कुछ न मिलेगा। कदमों में झुकाने आई हूँ, ले गया सजना कद के हमारी जान जी। चलो भाई राम भरोसे, राम भरोसे, राम भरोसे। 24वें नंबर पर थी राम भरोसे। रणधीर कपूर, रेखा, अमजद खान, दारा सिंह, कैस्टो मुखर्जी, मदनपुरी, नजीर हुसैन, सुजीत कुमार, रजा मुराद। स्टोरी स्क्रीन प्ले मोती सागर, डायलॉग्स कृष्ण चंद्र, गीतकार रविंदर जैन, हसरत जयपुरी, देव कोहली, ताजदार ताज। संगीतकार रविंदर जैन। निर्माता सुभाष सागर, निर्देशक आनंद सागर। इससे पहले सागर भाइयों ने रणधीर कपूर को लेकर हमराही बनाई थी। फिल्म रणधीर कपूर की फिल्मों की तरह कॉमेडी एक्शन थ्रिलर मसाला थी। फिल्म के गाने अच्छे थे, टाइटल सॉन्ग बहुत हिट हुआ। फिल्म में काफी एक्शन था। आंखें और चरस की तरह विलन का अड्डा भी बनाया गया। निर्देशक आनंद सागर ने कहा था कि फिल्म पहले दिन ही फ्लॉप हो गई थी क्योंकि रणधीर कपूर गलत कास्टिंग थे। फिल्म की कहानी में 2 ट्रैक्स थे, एक ही कहानी पर फोकस करना चाहिए था। हालांकि ये फिल्म ट्रेड रिपोर्ट्स के अनुसार ठीक ठाक चली थी। फिल्म का बजट 1 करोड़ 11 लाख के करीब था। कलेक्शंस 2 करोड़ 12 लाख, वर्डिक्ट अबव एवरेज। यारों में वो अपनों में है, का करूं आए न बालम। 23rd पोजीशन पर थी स्वामी। शबाना आजमी, गिरीश कर्नाड, विक्रम, धीरज कुमार, शशिकला, उत्पल दत्त, प्रीति गांगुली, सुधा शिवपुरी।
कहानी शरद चंद्र चटर्जी की शॉर्ट स्टोरी से इंस्पायर्ड थी। इसी कहानी पर इसी नाम से 1949 में बंगाली फिल्म बनी थी। स्वामी के डायलॉग राइटर थे मनु भंडारी, गीतकार अमित खन्ना, संगीतकार राजेश रोशन, निर्माता जया चक्रवर्ती, स्क्रीन प्ले डायरेक्शन बासु चटर्जी। हेमा मालिनी की माताजी जया चक्रवर्ती ने फिल्म प्रोड्यूस की थी। उन दिनों वो चाहती थी कि हेमा मालिनी गिरीश कर्नाड से शादी कर ले, पर हेमा धर्मेंद्र के साथ बहुत इन्वॉल्व थीं, इसलिए उन्होंने अपनी मां की बात नहीं मानी। फिल्म में हेमा मालिनी और धर्मेंद्र ने भी एक गाने में गेस्ट रोल किया था। फिल्म का यही गाना साधारण था, बाकी पॉपुलर हुए। किशोर कुमार का गाया यादों में वो 1977 की बिना का गीतमाला एनुअल लिस्ट में 28वें नंबर पर था। यशुदास का गाया गाना का करूं सजनी आए न बालम 1978 की एनुअल लिस्ट में 31st पोजीशन पर था। ये गाना उस्ताद बड़े गुलाम अली खां की एक पुरानी ठुमरी से इंस्पायर्ड था। लता मंगेशकर का गाया गाना था पल भर में ये क्या हो गया। इसकी शुरुआत ब्रिटिश ऑस्ट्रेलियन सिंगर ओलिविया न्यूटन जॉन के 1976 के गाने सैम से इंस्पायर्ड थी। IMDb के अनुसार बम्बई में बहुत फेमस सिनेमाज सत्यम, सुंदरम, सचिनम तब नए नए शुरू हुए थे। वहां दिखाई जाने वाली ये पहली फिल्म थी। उन्हीं दिनों सुहाग फिल्म का गाना शूट भी हुआ था, जिसमें फिल्म का पोस्टर नजर आता है। मैं तो बेघर हूँ। स्वामी के लिए बासु चटर्जी को बेस्ट डायरेक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। शबाना आजमी को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था। बेस्ट स्टोरी का अवार्ड भी इसी फिल्म को मिला था। स्वामी का बजट 1 करोड़ 7 लाख के करीब था। कलेक्शंस 2 करोड़ 14 लाख, वर्डिक्ट अबव एवरेज। कोई रोको ना दीवाने को, मन मचल रहा कुछ गाने को। राधे काहे तूने मुरली चुराई, मैं जो बोलूं हाँ तो हाँ, मैं जो बोलूं ना तो ना। 22वें नंबर पर थी प्रियतमा। जितेंद्र, नीतू सिंह, राकेश रोशन, अचला सचदेव, उत्पल दत्त। स्टोरी तनवीर फारूकी, स्क्रीन प्ले रंजन बोस, डायलॉग्स बासु चटर्जी, गीतकार अनजान योगेश, संगीतकार राजेश रोशन, निर्माता TC देवान, निर्देशक बासु चटर्जी। पहले इस फिल्म में राकेश रोशन को हीरो लिया गया था। रेखा, नीतू सिंह और मौसमी चटर्जी ने उनकी हीरोइन बनने से इनकार कर दिया। फिर इस फिल्म में जितेंद्र को हीरो लिया गया। राकेश रोशन को सपोर्टिंग रोल दे दिया गया। राकेश रोशन फिल्म छोड़ने की सोच रहे थे। जितेंद्र ने उनसे कहा कि ये रोल छोड़ेंगे तो कोई और करेगा, इसलिए समय के साथ चलो, फिलहाल ये रोल कर लो। राकेश रोशन मान गए थे। बाद में बासु चटर्जी ने राकेश रोशन को खट्टा मीठा में लेकर बैलेंस किया था। प्रियतमा में आशा सचदेव का काम बहुत अच्छा था। उन्हें इस रोल के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड मिला था। किशोर दा का गाया गाना कोई रोको ना दीवाने को बहुत हिट हुआ। फिल्म का बजट 1 करोड़ 2 लाख के करीब था। कलेक्शंस 2 करोड़ 14 लाख, वर्डिक्ट अबव एवरेज। हो गई अब के सावन बरसे, जाने क्या सोच कर नहीं गुजरा एक ही मीठे बोले 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 पायलिया, गुम जाएगा चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही घर याद रही। 21वें नंबर पर थी किनारा। जितेंद्र, हेमा मालिनी, श्रीराम लागू, ओम शिवपुरी, दीना पाठक, लीला मिश्रा, धर्मेंद्र स्पेशल अपीयरेंस में थे। स्टोरी भूषण बनमाली, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स और गीत लिखे गुलजार ने, संगीतकार R.D. बर्मन, निर्माता प्राणलाल मेहता और गुलजार, निर्देशक गुलजार। ये फिल्म 1954 की हॉलीवुड रोमांटिक ड्रामा मैग्निफिसेंट ऑब्सेशन से इंस्पायर्ड थी। फिल्म बहुत अच्छी थी पर बहुत स्लो थी। स्लो कहने पर हेमा अक्सर इतराज करती थी। हेमा को उनका और धर्मेंद्र का पोर्शन बहुत पसंद था, खास करके वो स्लो गाना। असल में उस स्लो गाने की वजह से ही ऑडियंस थोड़ी निराश हुई। इसके बावजूद फिल्म सबको पसंद आई। मसाला फिल्मों के दौर में
इस तरह की फिल्म का कामयाब होना बड़ी बात थी। हेमा का काम बहुत अच्छा था। गुलजार के साथ जितेंद्र की ये तीसरी फिल्म थी। जितेंद्र ने बहुत अच्छा काम किया। बाकी सब कलाकारों का काम अच्छा था। अनकन्वेंशनल रोल में धर्मेंद्र बहुत अच्छे लगे, पर दर्शक उन्हें ऐसे देखना पसंद नहीं करते थे। इस बार भी गुलजार और आर डी बर्मन का इमॉर्टल कॉम्बिनेशन कमाल था। इस फिल्म के 3 गानों की धुन आर डी बर्मन ने अपने पिता एस डी बर्मन के बहुत पुराने 3 बंगाली गानों से इंस्पायर होकर बनाई थी। मीठे बोल बोले, अब के ना सावन बरसे, कोई नहीं है कहीं, मीठे बोल बोले बोले पायलिया জীবনা ফাগুন গেলে अब के ना सावन बरसे, কথা দিয়ে এলে না कोई नहीं है कहीं। रूह तक उतरने वाला फिल्म का सदाबहार गाना नाम गुम जाएगा 1977 बिना का गीतमाला एनुअल लिस्ट में चौथे नंबर पर था। लता भूपेंद्र डुएट। अब के ना सावन बरसे लता जी का गाया 19वें नंबर पर था। एक्टर लेखक दिनेश ठाकुर ने गुलजार के खिलाफ लीगल एक्शन लिया था कि गुलजार ने उनकी मर्जी के बिना उनकी कहानी इस्तेमाल की। वो केस जीत गए थे। दिनेश ठाकुर को इसका मुआवजा मिला। फिल्म का बजट 1 करोड़ 31 लाख, कलेक्शंस 2 करोड़ 35 लाख, वर्डिक्ट अबव एवरेज। पहले एपिसोड के बारे में अब तक सबसे ज्यादा वोट्स दूसरा आदमी के हक में आए। इस एपिसोड के हिसाब से भी अपनी पसंद जरूर लिखिए। आज के एपिसोड में जिन 10 फिल्मों की बात हुई उनमें जितेंद्र की 3 थीं, राजेश खन्ना की 2 फिल्में नीतू सिंह की थीं, राकेश रोशन 3 फिल्मों का हिस्सा थे। संगीतकारों में 3 फिल्में राजेश रोशन की, 2 आर डी बर्मन की, 2 रविंद्र जैन की, 1 लक्ष्मी प्यारे, सोनी कोमी और श्यामल मित्रा की। निर्देशक बासु चटर्जी की इन 10 में 2 फिल्में थीं। पहले 2 एपिसोड्स के हिसाब से राजेश खन्ना 4 फिल्मों में थे, जितेंद्र 3 फिल्मों में, किनारा मिलाकर धर्मेंद्र भी 3 फिल्मों में थे, राकेश रोशन 4 फिल्मों का हिस्सा थे। फीमेल स्टार्स में नीतू सिंह 5 फिल्मों में थीं, हेमा 3 फिल्मों में थीं। सपोर्टिंग कास्ट में असरानी लगभग हर फिल्म में थे। संगीतकारों में आर डी बर्मन की 5 फिल्में थीं, राजेश रोशन की 4, लक्ष्मी प्यारे की 3। ज्यादातर मसाला फिल्मों के दौर में श्याम बेनेगल और बासु चटर्जी की 2 फिल्में थीं। इन 25 फिल्मों में टॉप की फिल्म गुलजार की थी। इसके साथ ही 1977 की टॉप फिल्मों का ये दूसरा एपिसोड यहीं पूरा होता है। अपनी राय जरूर लिखें। एपिसोड लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।